इस वीडियो में हम करेंगे डीएवी क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 1 to 4 टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर सेलेस्टियल बॉडीज़? मतलब सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या है? तो बहुत ही सिंपल आंसर है, ऑल द नेचुरल ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़। मतलब सारे नेचुरल ऑब्जेक्ट्स जो आसमान में है उसे सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं, जैसे स्टार, सन, प्लैनेट्स एटसेट्रा। क्वेश्चन नंबर 2, मेंशन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सैटेलाइट। मतलब हमें सैटेलाइट के 3 विशेषताएं बतानी हैं। Answer is the 3 characteristics of a satellite are: first, they revolve around their respective planets; second, they do not have their own light; third, they reflect light which they receive from the sun। मतलब सैटेलाइट की 3 विशेषताएं हैं। पहली, वो अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। दूसरी, उनके पास खुद का लाइट नहीं होता है, मतलब वो लाइट नहीं देते हैं। और तीसरा, वो लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं जो उन्हें सन से रिसीव होता है। क्वेश्चन नंबर 3, मेंशन द एडवांटेजेस ऑफ ए मैप। मतलब हमें मैप के फ़ायदे बताने हैं। Answer is the advantages of map are: first, map is used for showing large areas as well as very small areas. Second, a map can be folded, rolled or bound in a book and carried easily। मतलब मैप को बड़े एरिया के साथ साथ बहुत छोटे एरिया को देखने के लिए भी यूज़ किया जाता है और हम इसे मोड़ के कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ स्केल? वाई इज़ इट एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ए मैप? मतलब स्केल क्या है और ये मैप का इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट क्यों है? Answer is the scale of a map is the ratio of distance on the map to the corresponding distance on the ground. The scale gives map reader a sense of size। मतलब मैप हमें डिस्टेंस का रेशियो बताता है कि एक्चुअली में वो कितना है और ये मैप पढ़ने वाले को साइज़ के बारे में बताता है। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्टिंग्विश बिटवीन ए फिजिकल मैप एंड ए पॉलिटिकल मैप। Answer is the physical map represents relief feature of a place. They generally show features like mountains, plateaus, plains, rivers, lakes, etc. While the political map represents political boundaries of a village, city, state, country, etc. For example, the map of India showing its states is a political map। मतलब फिजिकल मैप में हम फिजिकल फीचर्स देख सकते हैं जैसे माउंटेन, प्लेट्यू, रिवर्स, लेक्स एटसेट्रा। और पॉलिटिकल मैप हमें पॉलिटिकल बाउंड्रीज दिखाता है। मान लीजिए किसी इंडिया के मैप में उसके स्टेट की बाउंड्री दिखाई गई है, तो ये रियलिटी में नहीं है बाउंड्री, इसलिए हम इसे पॉलिटिकल मैप कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। मतलब हमें पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स देने हैं। 3 main characteristics of parallel of latitudes are: first, latitudes is the angular distance of a place north or south of equator. Second, each parallel of latitude is a circle. Third, the distance between two latitudes is always equal। मतलब पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला, वो इक्वेटर का डिस्टेंस एंगल दिखाता है कि नॉर्थ में कितना है और साउथ में कितना है। दूसरा, हर पैरेलल लैटिट्यूड एक सर्कल होता है। और तीसरा, 2 लैटिट्यूड के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 7, विच हीट जोन इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर अस टू लिव एंड वाई? मतलब कौन सा हीट जोन हमारे लिए अच्छा है रहने के लिए और क्यों? Answer is the temperate zone is the most suitable us to live because it has moderate climate that is neither very hot nor very cold। मतलब टेम्परेट जोन हमारे रहने के लिए सबसे अच्छा हीट जोन है क्योंकि यहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट होता है, मतलब ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ना ज़्यादा ठंडी। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ रोटेशन? हाउ मच टाइम डज अर्थ टेक इन कंप्लीटिंग 1 रोटेशन? मतलब रोटेशन क्या है और अर्थ को एक रोटेशन लगाने में कितना समय लगता है? Answer is a rotation is a circular movement of an object around a center of rotation. The earth take about 24 hours in completing 1 rotation। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो गोल गोल घूम रहा है अपने सेंटर पे तो उसे रोटेशन कहेंगे और अर्थ को 24 आवर्स लगते हैं 1 रोटेशन कंप्लीट करने में। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ मीन बाय रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ? मतलब अर्थ का रिवोल्यूशन क्या है? आंसर इज द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। मतलब अर्थ सन को घूमता है, उसे ही हम रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ कहते हैं। Now question number 10, how do day and night occur on the earth? Explain with the help of diagram। मतलब धरती पर रात और दिन कैसे होता है, हमें एक डायग्राम के मदद से बताना है। Answer is the day and night occur on the earth due to the earth rotation. The part of earth which faces the sun experiences day while the part of the earth away from sun that gets no light experiences night। मतलब धरती पर दिन और रात रोटेशन की वजह से होता है। जिधर सूरज की किरणें पड़ती हैं उधर दिन होता है और जिधर नहीं पड़ती हैं उधर रात।
आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि कैसे धरती पे दिन और रात होता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सबसे ज़रूरी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए।